बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे लाइट स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी 11 to 14 पेज नंबर 11 to 13। सो स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 11 पे हमें एक्टिविटी नंबर 11 दी गई है, उसको हम रीड कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 11 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपके पास जो मुनासिब आर्टिकल होंगे उनको आपने यूज़ करते हुए इसको फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉक्स दे दिया गया, इसको आपने फिल करना है। आर्टिकल जो हैं आप जो है वो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे होंगे, इस क्लास में भी आपने यकीनन पढ़ा होगा। आर्टिकल आपके पास इंग्लिश में जो है वो 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, एक होता है ए एन दी। ठीक है, आप इसको आ एन दी कह सकते हैं। ठीक है, 3 आर्टिकल है। अब ये लगाए कहाँ पे जाते हैं, कौन से वर्ड से पहले लगते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो यहाँ पे आपके हॉलीडे पैक में ही दे दिया गया है। अब यहाँ पे राइट किया हुआ है आ द आर्टिकल आ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। उन वर्ड से पहले लगाया जाता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कब लगता है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उनसे पहले आप ये लगाते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या है, इंग्लिश में 2 तरह के आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं, दूसरा वॉवल्स होते हैं। अब जो वॉवल्स हैं वो आपको पता है ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग आपके पास अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट में आते हैं और उससे पहले आप आ लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पे एन। एन कब लगता है, एन आपका लगेगा जो वॉवल्स वर्ड हैं जो। ठीक है, जो वॉवल वर्ड्स आते हैं उनसे पहले आपने क्या लगा देना है, एन लगाना है। ठीक है, और दी कब लगता है, द आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पे उसने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, तो आप ये समझ लें कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन प्लेस और थिंग होते हैं ना उससे पहले आप दी लगाते हैं। ठीक है, या आप कह लें कि प्रनाउन से पहले दी लगाया जाता है। ठीक है, अब जस्ट हमने ये काम करना है कि ये आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इससे पहले इनको समझ लेना है कि ये कॉन्सोनेंट वॉवल वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट में आ रहे हैं, ये प्रोनाउन वाली में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने यहाँ पे इनको फिल कर लेना है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है बुक। अब देखिए ये क्या है, बुक। अब बुक से पहले हम क्या लगाएंगे, अब ये देखें एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक जो है वो कोई भी हो सकती है, या तो वो बुक का नेम बता देता है जैसे इंग्लिश मैथ, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, जस्ट बुक कह दिया। बुक कोई से भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास जो है ना वो आप कह लें कि प्रॉपर नाउन में एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, किस में आ जाती है, प्रॉपर नाउन की बात हम करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो पहले मेरे से पर नाउन बोल हो गया, अच्छा प्रॉपर नाउन से पहले लगाया जाता है। ठीक है, अब देखें जो बुक है वो नाउन है और प्रॉपर नाउन नहीं है। और दूसरी बात आप ये चेक कर लें कि ये जो वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है, लेटर बी है, सो ये कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, सो इसलिए हम यहाँ पे आ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आ। सो आपने यहाँ पे आ राइट कर लेना। ठीक है, सेकंड पे आ जाएं, कार। अब कार कौन सी है, नेम आपको नहीं मेंशन कि कौन सी आप जो है वो कार, जैसे कि आपके कार जो हैं वो उनके डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उसने कोई नहीं बताया। ठीक है, जैसे कि आप कह देते हैं टोयोटा कोरोला है, मेहरान है, कल्टस है, कोई नेम उसने मेंशन नहीं किया, जस्ट कार कह दिया। ठीक है, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है और सी ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हमने क्या लगाना है, आ। सो हम यहाँ पे भी आ लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया इग्लो। अब यहाँ पे देखें इग्लो एक कॉमन सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट किससे हो रही है, आई से, और ये वॉवल वर्ड है, सो यहाँ पे आपने एन लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एप्पल। आपने हर जगह पढ़ा होगा एन एप्पल, सो ये आपको पता होगा, सो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन, क्योंकि ये वॉवल वर्ड से स्टार्ट हो। टेबल, ठीक है, टेबल, अब टेबल से पहले आप दी लगाएंगे। ठीक है, दी आर्टिकल। डॉग, डॉग से पहले भी आप दी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाइबल। सो बाइबल से पहले क्या आएगा, बाइबल, अब देखिए आपको पता है बुक का नेम है, सो यहाँ पे हम दी लगाएंगे। नेक्स्ट है यमुना। अब यमुना भी एक नेम है, यमुना ही लिखा हुआ है आई थिंक सो, इससे पहले भी हम दी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप कह लें कि इम्पोर्टेंट पर्सन का नेम है, ये पर्सन आपको मेंशन कर दिया ना उसने। आगे है अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट हो रहा है, जब यू से स्टार्ट हो तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, सो एन लगेगा। नेक्स्ट है आउल, ये भी एन लगेगा, ओ से स्टार्ट हो रहा है। कॉकरोच, कॉकरोच से पहले आप आ लगाएंगे। ठीक है, फिर है हैट, हैट से पहले भी आप आ ही लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। सन, अब आपको पता है कि सन जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग है, सो यहाँ पे आप दी लगा देंगे।
हाउस है, हाउस से पहले आ लगेगा, ठीक है। कौन सा हाउस है ये मेंशन नहीं है इसलिए आ लगाएंगे। फिर है ईयर, अब ईयर से पहले आप एन लगाएंगे क्योंकि ये वॉवल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट को मूव करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड दी, वही बात है, यहाँ पे उसने इस फॉर्म में दे दिया, अब यहाँ पे उसने आपको सेंटेंस की फॉर्म में दे दिया। यूज़ आपने आर्टिकल का ही करना है। सो स्टार्ट करेंगे। आई बॉट डैश न्यू ड्रेस, अब डैश की प्लेस पे न्यू ड्रेस है तो ड्रेस एक आम सी चीज़ है, ठीक है। आप यहाँ पे आ लगा देंगे, आ, ठीक है। वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। आगे है रीमा हेल्प द ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। रीमा हेल्प आ ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ठीक है। रीमा हेल्प एन ओल्ड मैन, एन आई क्योंकि ओ वोवल है, इन क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। द रोड या दी रोड आप इसको कह लें। नेक्स्ट देखें थर्ड डैश, अब मीनार पाकिस्तान, अब आपको पता है मीनार पाकिस्तान तो इम्पोर्टेंट में आ गया है ना, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्लेस है आपके पास, तो यहाँ पे दी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पे आई सा डैश डॉल्फिन, अब जो डॉल्फिन है वो आपके पास आप कह सकते हैं जो डॉल्फिन है उससे पहले आप देखें डी है और ये कॉन्सोनेंट है, ए लगा देंगे आप यहाँ। आगे है प्लैनेट्स डैश प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, ठीक है। आप देखिए आप यहाँ पे भी प्लैनेट्स हैं तो आप यहाँ पे लगाएंगे दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, यहाँ पे दोनों में दी आ जाएगा, ठीक है। 6 पे देखें टुडे, तो द फार्मर, फार्मर है तो द फार्मर लगा देंगे। दी फार्मर विल बाय डैश ऑक्स, अब ऑक्स उसने जो है वो बाय किया है, सो ओ से स्टार्ट हो रहा है, एन लगेगा क्योंकि वोवल वर्ड है। एंड काउ, आ काउ लगा देंगे, ठीक है। 7th पे रिवर नील इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर नील इज द, ठीक है। आ गया अली इज डॉक्टर, अली इज अ डॉक्टर। 9th डोंट लेट योर चिल्ड्रन प्ले इन दी रेन, यहाँ पे आप दी लगा लेंगे। 10th पे सलमान इज ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इज एन, सलमान इज एन ऑनेस्ट मैन। आपको अलिफ आप कह सकते हैं, अलिफ की आवाज़ दे रहे हैं ऑनेस्ट, इसलिए आपने एन ही लगाना है। अब चलते हैं हम एक्टिविटी नंबर 12 की जानिब, और 12 पेज पे ही आपको दी गई है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 12, यहाँ पे लिखा हुआ है बेडरूम और यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे दी गई है, ठीक है। अब पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पे ये एक लड़की है, ये लड़का है, उस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये यहाँ पे आप कह लें फ्लोर के ऊपर लेटे हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा उसने कहा है कि आप इसको एक स्टोरी आप कह दें, उसने आपको दी है, फिर उसने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। आपने पहले स्टोरी को रीड कर लेना है, देन हम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। हेलो माय नेम इज़ किरण एंड दिस इज़ माय बेडरूम, ठीक है। वो बता रही है किरण हूँ मैं और मेरा ये बेडरूम, आई शेयर इट विद माई ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ उसको शेयर किया है, रहीम जो उसका भाई है। इन दिस पिक्चर वी आर ऑन द फ्लोर, इस पिक्चर में वो कह रही है हम फ्लोर के ऊपर हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक रीड कर रही हूँ। आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। माई ब्रदर इज़ ड्राइंग, मेरा भाई जो है वो कह रहा है ड्राइंग कर रहा है। ही लव्स ड्राइंग, उसको ड्राइंग से वो कह रहा है ड्राइंग पसंद है। माई बेडरूम इज़ बिग, मेरा बेडरूम बड़ा है। द वॉल्स आर पेंटेड इन येलो एंड द फ्लोर इज़ ग्रीन, कि वॉल जो है वो पेंटेड किसके साथ है, येलो कलर की, और फ्लोर का कलर क्या है, उसमें क्या है ग्रीन। देयर आर 2 बेड्स, अ डेस्क एंड 2 शेल्फ्स, वो कह रहा है 2 बेड्स हैं और डेस्क है और 2 शेल्फ्स हैं उसमें। द डेस्क इज़ बिटवीन द 2 बेड्स, और जो डेस्क है वो 2 बेड्स के बिटवीन में है। इट्स बिहाइंड अस, देयर इज़ अ कंप्यूटर एंड कैमरा ऑन द डेस्क, वो कहता है जो पीछे हमारी टेबल है उसके ऊपर कैमरा वो कह रहा है रखा हुआ है ऑन द डेस्क, ठीक है, और कंप्यूटर है। माई ब्रदर बैग इज़ नेक्स्ट टू हिज बेड, ठीक है। बेड के आगे है, वो कह रही मेरे भाई का जो बैग है। देयर इज़ अ बॉल ऑन हिज बेड, एक बॉल है उसके बेड के ऊपर। माई नोटबुक इज़ ऑन माई बेड, माई नोटबुक्स जो हैं वो मेरी बेड के ऊपर हैं। माई ब्रदर्स ट्राईसाइकिल इज़ इन फ्रंट ऑफ माई बेड, और जो वो कह रही है मेरे भाई की जो ट्राई साइकिल है ये वाली, ठीक है, वो कह रही है बेड के आगे है। द बिन इज़ बिटवीन माई ब्रदर्स बेड एंड द डेस्क, वो कह रही है जो बिन है वो मेरे भाई के बेड के और
टेबल के बिटवीन में या डेस्क के बिटवीन में, या डू यू लाइक माई बेडरूम, क्या आपको मेरा बेडरूम पसंद आया। जस्ट आप ये कह लें कि उसने आपको एक स्टोरी की फॉर्म में चीज़ दी है। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा क्या है, पूछा उसने ये है, रीड द कंप्रीहेंशन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने अगर इसको अच्छे से रीड कर लिया तो देन हम क्वेश्चंस के आंसर इजीली जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं आपने इसी स्पेस में इनको राइट करना है। मैंने इतने ही राइट किए हैं, इसलिए इधर यहाँ पे राइट नहीं किए कि जब आप कह लें कि ऑनलाइन मुझे राइट करना पड़ता है तो इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको पेज के ऊपर राइट कर लिया, आपने यहाँ पे इनको राइट करना है। सो अब हम पेज पे चलते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 12 माई बेडरूम, क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर आर किरण एंड हर ब्रदर, कि किरण और उसका जो भाई है वो कहाँ पे थे। वो हमने स्टोरी में अभी रीड किया है, वो कहाँ पे थे, वो अपने बेडरूम में थे और फ्लोर के ऊपर थे। सो यहाँ पे आप आंसर राइट करेंगे, किरण एंड हर ब्रदर्स आर ऑन द फ्लोर इन देयर बेडरूम, कि अपने बेडरूम के फ्लोर पे थे। नेक्स्ट, व्हाट्स शी डूइंग, ये वो जो किरण है वो क्या कर रही है, वो रीडिंग कर रही थी, हमने उसमें पढ़ा है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, किरण इज रीडिंग अ बुक। क्वेश्चन नंबर 3, इज हर ब्रदर ड्राइंग, क्या उसका भाई जो है वो ड्राइंग कर रहा था। येस, उसका भाई जो था ड्राइंग ही कर रहा था। सो यहाँ पे आप आंसर में राइट कर देंगे, येस किरण's ब्रदर इज ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कलर आर द वॉल्स, वॉल्स का कलर क्या था, वॉल्स का कलर येलो था और फ्लोर का ग्रीन था। तो जस्ट आपने यहाँ पे वॉल को मेंशन करना है। सो आंसर आप राइट करेंगे, द वॉल्स आर पेंटेड येलो कलर, पेंटेड येलो कलर, पेंटेड विद येलो कलर भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी शेल्फ आर देयर, तो कितनी शेल्फ थी, 2 बेड थे, 2 ही शेल्फ थी, ठीक है, 2 शेल्फ थी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे, देयर आर 2 शेल्फ देयर्स, ठीक है। सो इस तरह से आपने यहाँ पे जो है वो आंसर अपनी हॉलीडे पैक पे राइट कर लेने हैं। सो नाउ अब हम मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर जो 13 है। एक्टिविटी नंबर 13 देखें, एक्टिविटी नंबर 13 है हमारे पास, रीड द पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको आपने रीड करना है और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो राइट करने हैं। पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं, पैसेज को, ठीक है। द किंग पिजन ट्राई टू स्टॉप द यंग पिजन, कह रहा है किंग पिजन ने ट्राई किया कि यंग पिजन को रोके फ्रॉम गोइंग डाउन, नीचे जाने से। दे डिड नॉट लिसन, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। दे यंग पिजन वर हंग्री, वो भूखे थे। एंड सो दे केम डाउन, ठीक है, वो भूखे थे इसलिए वो नीचे चले गया। वाओ द पार्टी वाज फन, कह रहा है वहाँ पे सारे पार्टी हो रही, क्या पार्टी है। नाउ लेट अस फ्लाई अवे, पार्टी क्या आती है, यहाँ पे आप ये कह सकती हैं कि वहाँ पे उनके जो दाने थे वो उनको नज़र आए थे। ये स्टोरी आपने अक्सर सुनी भी होगी, ठीक है। सो वो है कि वो नीचे गए थे, किंग पिजन ने उनको रोका था, वो हंग्री थे, भूखे थे, इसलिए वो नीचे चले गए। वहाँ पे जाके वो ये कह रहे हैं, नाउ लेट अस फ्लाई अवे, नाउ अब हमें चलना चाहिए पार्टी, क्योंकि उन्होंने कर लिया, वो जाना चाह रहे हैं। ओप्स व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। वाई कांट वी फ्लाई, हम क्यों नहीं उड़ सकते। ओ इट हर्ट्स, हर्ट्स ही होंगे ज़ाहिर है, क्यों। द पिजन वर ट्रैप्ड इन द नेट, वो ट्रैप हो गए हैं किसमें, नेट में। व्हाट टू डू, अब वो क्या करें। अब ये स्टोरी आपको पता होगी, वही जो किंग पिजन ने उनको रोका था नीचे जाने से, तो वो चले गए हैं। अब वो क्या करेगा लास्ट पे, आपको पता ही है कि अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा इसको बता दूंगी। नेक्स्ट क्या हुआ था इसमें, ये हुआ था कि फिर उसने उनको कहा था कि एक एक करके इसको हम उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एक करते हैं तो उड़ नहीं सकते। फिर उसने उनको कहा था कि सारे जो हैं वो एक टाइम में इकट्ठे जो हैं वो मिल के थोड़ा जोर लगाएं और उड़ने की कोशिश करें। तो वो फिर क्या हुआ, साथ में नेट को ही लेके उड़ गया, ठीक है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि 2 चीज़ें थी, 2 लेसन्स थे इस स्टोरी में, ठीक है। एक ये था कि हमें जो है वो बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, ठीक है, कि वो हमें किसी वजह से ही रोकते हैं। सेकंड चीज़ आप ये कह सकते हैं कि जो है अगर हम मिल के काम करेंगे तो फिर हम हर मुसीबत से जो है वो मुकाबला कर सकते हैं और उससे निजात हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वाली स्टोरी, इसमें ये मॉरल लेसन होता है आपके लिए, 2 तरह के मॉरल लेसन आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा काम डिफरेंट है। उसने आपको पैसेज दे दिया, अब आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, अब क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने राइट किए हैं पेज पे, आप यहीं पे राइट करेंगे उसको, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, हु ट्राई टू स्टॉप द यंग पिजन्स फ्रॉम गोइंग डाउन, नीचे जाने से यंग पिजन्स को किसने रोका था, किंग पिजन ने। सो आंसर आप राइट करेंगे, द किंग पिजन्स ट्राई टू स्टॉप द यंग पिजन। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड नॉट लिसन टू द किंग, जो किंग है उसको किंग पिजन को किसने नहीं सुना, तो यंग पिजन ने नहीं सुना। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, द यंग पिजन डिड नॉट लिसन टू द किंग पिजन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वाई द यंग पिजन डिड केम डाउन, कह रहा है कि जो यंग पिजन थे वो क्यों नीचे आए थे, क्योंकि वो भूखे थे। सो यहाँ पे आप आंसर राइट करेंगे, द यंग पिजन्स वर हंग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट हैपन टू द पिजन्स आफ्टर देयर पार्टी, उनकी पार्टी के बाद उनके साथ क्या हुआ है। सो उनकी पार्टी के बाद
द पिजन्स वर ट्रैप्ड इन अ नेट, कि वो नेट में जो थे वो ट्रैप्ड हो गए थे। ठीक है, सो ये आंसर छोटे छोटे आंसर हैं, इजीली वहाँ पे राइट हो जाते हैं, हो जाने आपने नीटली करके वहाँ पे राइट कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे एक्टिविटी नंबर 14 पे। वो एक्टिविटी नंबर 14 आपके पास है। यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंस। पिक्चर दे दी गई है, आपने स्टोरी खुद से राइट करनी है। अब पिक्चर को आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि पिक्चर क्या है। अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, 5 पर्सन है। अब ये सारे चिल्ड्रन ही लग रहे हैं देखने में। सो ये चिल्ड्रन है। अब ये केक है और ये उनकी हैट्स जो हैं, आपको पता है बर्थडे वाली हैट्स, पार्टी हैट्स इनको कहा जाता है, वो वाली हैं उनके पास। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये डॉग बैठा उनको देख रहा है। सो इट्स मीन ये बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, सो बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंग आपने अब जो है कुछ सेंटेंस जो हैं वो राइट करने हैं, और वो आपने टोटल 5 सेंटेंस जो हैं वो राइट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको राइट कर लिया पेज पे, आपने अपने हॉलीडे पैक पे ही इसको राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस, देर आर 5 चिल्ड्रन सिटिंग एंड ऑन अराउंड आ टेबल विद अ केक, कि वहाँ पे 5 चिल्ड्रन ही थे और वो टेबल पे बैठे हुए थे, टेबल के इर्द गिर्द और केक के साथ। तो आप ये फर्स्ट सेंटेंस राइट कर देंगे। सेकंड है द चिल्ड्रन आर सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे पार्टी, वो बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। थर्ड सेंटेंस आप लिख सकते हैं देर आर वेयरिंग पार्टी हैट्स एंड लुक हैप्पी, वो काफ़ी खुश लग रहे थे, उन्होंने पार्टी हैट्स पहनी हुई थी। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे सो आप ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, कि आप खुद से भी कुछ फिक्रे जो सेंटेंस आपको लगें कि सूटेबल हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, सो आप वो भी राइट कर सकते हैं। इससे छोटे छोटे भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ही, आप कोई से भी यहाँ से राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, वन चाइल्ड इज़ ब्लोइंग अ पार्टी हॉर्न वाइल अनदर चाइल्ड हैज़ अ गिफ्ट इन हिज हैंड। और लास्ट पे सेंटेंस नंबर 5 मैंने राइट किया है, देयर इज़ अ डॉग सिटिंग नियर द टेबल, एक डॉग भी था जो टेबल के करीब बैठा हुआ था। ठीक है, सो ये वाले जो 5 सेंटेंस हैं ये आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।